देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने लाइन कमांड लेनी है। लाइन कमांड लेने के बाद ऑर्थो मोड ऑन करना है। ये ऑन होता है आपका एक्यूरेट से। आप लाइन कमांड क्लिक करोगे, जो माउस का बीच वाला बटन है, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसे लाइन आपने 30 की लाइन ली, 30 की लाइन लेने के बाद आपने एंटर की लाइन आगे चली गई, तो आप टॉप के बिल्कुल मिडिल पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करना है माउस का। लेफ्ट क्लिक करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। और जो माउस का मिडल बटन है, उससे पकड़ के आप जूम इन जूम आउट करते हो। लेकिन हम लोग जूम कहाँ पे करते हैं, इधर गए और जूम करे तो लाइन हमारी इधर उधर चली जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, इधर गई ऊपर ले गए। अगर आपको प्रॉपर इसी को जूम करना है, इसके ऊपर माउस रखो और इसको जूम करो ऐसे। अगर आप ऊपर नीचे जाके जूम करोगे तो उसी डायरेक्शन में जूम हो जाएगा। हमें कोई लाइन जूम करनी है तो उसके अकॉर्डिंग जूम करोगे। मान लीजिए ऊपर जाना है आपको 10 10 एंटर, इधर जाना है 20 20 एंटर, ऊपर जाना है 30 30 एंटर। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू से जो स्ट्रेट लाइन है वो आप बना सकते हो। ठीक है। जो भी वैल्यू है, मैंने 40 डाली, कंट्रोल जेड अंडो के लिए होता है। ठीक है। 40। ठीक है। कमांड से बाहर जाने के लिए तो एस्केप प्रेस करेंगे आप, या राइट क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे। क्लियर। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे, डिलीट करना है डिलीट कर दो, कंट्रोल जेड से अंडो करेंगे। ठीक है। अब स्क्रीन पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट करते हो तो सारा डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जेड वापसी के लिए। आपके दो टाइप के सिलेक्शन मेथड होते हैं। आप लेफ्ट क्लिक करोगे प्रेस करके और ड्रैग करोगे लाइन को, तो आपकी लाइन जो है, जिस भी लाइन पे आप क्लिक करोगे ना, हल्का सा क्लिक करते लाइन टच हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन। जो ग्रीन कलर की विंडो आएगी, जो ब्लू कलर की विंडो आती है उसमें क्या होता है, आप लेफ्ट क्लिक करके जिस साइड भी जाओगे उसी साइड आपका क्या होगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आना चाहिए, तब जाकर आपका ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट होगा। क्लियर है। तो इन में सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आप, दो तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप लाइन लगाते हो, ऑर्थो मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ, लाइन आप लगाते हो तो लाइन आपकी कैसे जाती है। जो लाइन होती है ना, एक एक सेगमेंट आपका सिलेक्ट होता है, देखो ऐसे। ठीक है। जो पॉली लाइन आप लगाते हो, पॉली लाइन के अंदर क्या होता है, जो आपकी लाइन होती है वो कंटिन्यूस लाइन होती है। जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। बट जो लाइन है उसके अंदर आपका क्या होगा, अलग अलग से एक एक पॉइंट जो है वो आपका सिलेक्ट होगा। तो हम इसको सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। लाइन में पॉली लाइन में डिफरेंस हो गया। और देखो, जब हमने पॉली लाइन बनाई, पॉली लाइन मेरी एक साथ सिलेक्ट हो रही है, अगर इसको मुझे अलग अलग करना है तो मैं एक्स एंटर करके इसको एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। वापिस से इसको ज्वाइन करना है, जे एंटर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जे एंटर से। ठीक है। एक्स एंटर से एक्सप्लोर, मतलब एक्स एंटर से एक्सप्लोर करोगे तो ये सारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। और जे एंटर से इसको सारे को सिलेक्ट करके जे एंटर से ज्वाइन करोगे तो ये वापिस से हो जाएगा। कोई भी आपकी लाइन है उसको सारी को सिलेक्ट करके जे एंटर से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका लाइन को लेंगे सर्कल, सर्कल सेंटर पॉइंट लेंगे, क्लिक करेंगे कहीं पे भी, जितनी भी रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, 20 20 रेडियस का सर्कल बनाना। सर्कल के अंदर क्या होता है कि आपका एक सेंटर पॉइंट होता है और चार क्वाड्रेंट होते हैं। जब आप लाइन कमांड लेके जाते हो ना, किसी भी एक क्वाड्रेंट का सिंबल है, क्वाड्रेंट लिखा आगे से। ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। एक सेंटर पॉइंट होता है और चार क्वाड्रेंट होते हैं। आप क्लिक करोगे और आप लाइन लेते हो, लाइन लेके आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये सारी क्या रेडियस है। अगर जो कंप्लीट होती है वो क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर को फाइव से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। कहीं पे पाई है तो आप उसको हाफ डाल के भी डाल सकते हो। अगर नेक्स्ट सेंटर डायमीटर क्लिक करोगे, आपने 25 डाला तो 24 डाला तो 24 का क्या डाला है, डायल, ये 12 की रेडियस डाली। ठीक है। इसी तरह से 2 पॉइंट, कोई भी आप 2 पॉइंट क्लिक करोगे, फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट सर्कल बन जाएगा। ठीक है। 3 पॉइंट क्लिक करते हो आप, कोई भी 3 पॉइंट क्लिक करोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट आपका सर्कल बन जाएगा। 10 10 रेडियस क्या होता है, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। मान लीजिए आपका कॉर्नर जो है एजिस शेप में, उसको करना है आपको, ये लाइन आपने ले ली, लेकिन लाइन वैल्यू से लगी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे हमें स्केल का पता नहीं रहता ना। 10 10 रेडियस लगे, फर्स्ट लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, बट ये सिंबल आना चाहिए डिफॉल्ट टेंजन। सेकंड लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, ये सिंबल आना चाहिए डिफॉल्ट टेंजन। जब आप इस पे क्लिक करोगे, आपने रेडियस डाल दी 10, एंटर करोगे तो 10 की रेडियस का सर्कल बन जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप इस एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करना चाहते हो, जो लाइन से इधर है, तो हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो सारी डिलीट हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, ट्रिम, TR ट्रिम करोगे तो उससे क्या होगा कि आप जो 3 पॉइंट होंगे उसको ट्रिम कर सकते हो, कॉर्नर आपका साफ बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 10 10 10 रेडियस। कोई भी आपके तीन ऑब्जेक्ट हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन ही हो, सर्कल भी हो सकता है। 10 10 रेडियस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका सर्कल बन जाएगा। अब मान लीजिए एक सर्कल आपका ये बना हो, यहाँ पे सेंटर रेडियस लेके मैं एक सर्कल बना देता हूँ, सेंटर रेडियस लेके मैं एक सर्कल यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। इन दोनों पे भी आप 10 10 रेडियस लगा सकते हो, कोई जरूरी है लाइन लाइन हो। 10, फर्स्ट पे क्लिक सेकंड पे क्लिक, कितनी रेडियस डाल ली आपने, 40 की। अब इनके बीच में जो गैप है वो ज्यादा होगा, क्लिक क्लिक मैं डाल देता हूँ 50।
लग गया। लेकिन के बीच में अगर मैंने 14 डाला गया तो इसके बीच में मान लीजिए ज्यादा तो नहीं लगेगी ना, तो वो कैसा है, फर्स्ट सेकंड कितना, लेकिन दोनों पे 10 है। इस तरह से भी आप 10 लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो 10 हो लाइन पे लगानी, लाइन सर्कल हो उसको भी लगा सकते हो। मान लीजिए एक लाइन है ये आपकी इधर से ऐसे, यहाँ पे एक आपका सर्कल है, यहाँ पे भी आप 10 लगा सकते हो। इसलिए 10 फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक 100 डाल दिया, तो भी आप जो है 10 लगा सकते हो। क्लियर, इसके इसमें वो कर सकते हो। उसके बाद बात आती है हमारी आर्क की। ठीक है, आर्क में सबसे पहले 3 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 3 पॉइंट क्लिक करोगे आपकी 3 पॉइंट आर्क क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर एंड। अब एक लाइन के अंदर तीनों पॉइंट होते हैं और आर्क हमेशा जो है ना एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो आप स्टार्ट सेंटर एंड लेंगे, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट में कहाँ पे क्लिक करोगे आप। अगर ऑर्थो मोड ऑन होगा तो सिर्फ 90 के एंगल में जाएगी, अगर आप ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हो तो जो भी आप क्लिक करोगे वहीं तक आपकी आर्क होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्लिक करते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट पॉइंट आपने लिया, सेंटर पॉइंट आपने लिया, अगर आप एंगल डालते हो 180 तो कंप्लीट आपकी बन जाएगी। अगर इसमें आप कम डालते हो एंगल, चलिए स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर और एंगल आपने डाल दिया मान लीजिए 60 डिग्री, तो आपकी 60 डिग्री तरह जो है आर्क रहेगी। आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से इस पॉइंट को और इसका डायमेंशन में जाके यहाँ से एंगुलर क्लिक करके एंगुलर लोगो 60 डिग्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रोड। हमारी लेंथ ऑफ रोड के अंदर जो लाइन की वैल्यू है वो डलनी होनी चाहिए। लाइन की वैल्यू मैं डाल देता हूँ ऑर्थो मोड ऑन करके 50 की, ये मैंने 50 की लाइन डाल दी। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट। अब लेंथ मैंने डाल दी 25, 26 डाल दी, तो जो ये लेंथ लेता है येता लेंथ ऑफ रोड। तो ये अलाइन लेंथ है, तो हम अलाइन से अलाइन लेंगे यहाँ से मेजरमेंट में, तो आप देखेंगे यहाँ पे 26 है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो कितनी डाल सकते हैं, लेंथ मैंने 50 की ली थी, तो मैक्सिमम तो 50 हो सकती है। ठीक है ना, और 50 से ज्यादा डालोगे तो लेंथ नहीं लेगा, तो ये चीज याद रखनी है इसके अंदर स्टार्ट सेंटर लेंथ के अंदर। उसके बाद स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। एंगल डाला आपने 45, जो ये एंगल बनाता है ना, ये एंगल कहाँ से बनाता है, जो इस आर्क का सेंटर पॉइंट है ये वाला, यहाँ से जो है ये एंगल बनाते हैं, यहाँ से एंगुलर लेंगे। ठीक है, 45, हाँ 45 डिग्री, ये आपका हो गया स्टार्ट एंड एंगल। नेक्स्ट स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, अप में भी डाउन में भी, जिस भी साइड चाहोगे आप उसी साइड डायरेक्शन में जो है आर्क क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस में क्या होता है, जैसे आपने एक लाइन ली मान लीजिए 100 की ले ली, और इसी लाइन का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 50 का, 50 का मैंने ऑफसेट ले लिया। अब मैं लेता हूँ स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। देखो जो मिनिमम है मैंने इनके बीच का गैप लिया 15, ठीक है, तो 25 की रेडियस का मिनिमम होगी, उससे कम होगी तो रेडियस लगेगी। क्लियर है ना, अब इनके बीच का गैप है, तो मैक्सिमम तो मिनिमम तो कितना होना चाहिए, 25 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। 25 आपकी लग जाएगी, ऊपर चाहे आप 5000 लगा लो, वो आर्क आपकी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन मिनिमम क्या होनी चाहिए 25। तो ये इस चीज में ध्यान रखनी है किसमें, स्टार्ट एंड रेडियस में। अब ये तीनों आर्क है ना, ऊपर वाली सेम आर्क है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, इसमें सेंटर स्टार्ट एंड, तो आप सेंटर पॉइंट पहले क्लिक कर लेंगे, स्टार्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। क्लियर, सेंटर स्टार्ट एंड सेंटर। नेक्स्ट कंटिन्यू आर्क बचे 3 पॉइंट आर्क मैंने लगाई, जो इसका लास्ट पॉइंट होगा ना इसी से आपकी आर्क जो है ना वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपने क्लिक किया, किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, अगर आप जो है इसको ऑन कर देते हो डायनेमिक इनपुट, ये आपका F12 से ऑन होता है। इसका क्या काम होता है, अगर ये आपका ऑन है तो जो भी आपके इनपुट है ना, देखो स्क्रीन पे इनपुट शो करेगा। जैसे आपने डाल दिया मान लीजिए 100,50, लेंथ और विड्थ डालते हैं इसमें, 100,50 डाला आपने एंटर कर दिया, ये आप लेंथ डालोगे विड्थ डालोगे, यानी फर्स्ट कॉर्नर तो आपने ये क्लिक किया और सेकंड कॉर्नर आपने ये डाला, तो आपका 100,50 का रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो गया, 100 का अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट है लाइन की, यहाँ से मेजरमेंट ली, क्लिक किया 100। ठीक है, बट क्या केस अगर आपने रेक्टेंगल लिया, अगर आपका डायनेमिक इनपुट ऑन नहीं है, इससे स्क्रीन पे इनपुट होती है, आप क्लिक करते हो, अब अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डालते हो 100,50, तो आपका रेक्टेंगल जो है ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट बनता होगा ना 100,50 का वो ले ले, तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। या तो आप क्या करो, इसको ऑन करो डायनेमिक इनपुट को, या आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप एट द रेट डालोगे, एट द रेट डालने के बाद आप वैल्यू डालोगे 100,50, एंटर करोगे तब बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं
पॉलीगन पे आप क्लिक करोगे, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड का आपको पॉलीगन चाहिए। मिनिमम 3 साइड हो सकती है, मैक्सिमम 1024 साइड हो सकती है। हमने पॉलीगन की साइड डाली 6, आपने एंटर किया, सेंटर पॉइंट आपने क्लिक किया। अब पूछ रहा है इंस्क्राइब इन सर्कल लेना है, सर्कमस्क्राइब सर्कल लेना है। अगर आप लेते हो इंस्क्राइब इन सर्कल, फिर पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आपने डाल दी 25, तो आपका जो सर्कल है 25 के रेडियस का सर्कल बन जाएगा। अगर आप अलग से सर्कल बनाते हो ना इसके सेंटर पॉइंट से, 25 के रेडियस का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर पॉलीगन, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर ऑफ पॉलीगन आपने डाल दिया, ये 1 क्लिक कर दिया। अब की बार ले लिया मैंने सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल, फिर पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आपने डाल दिया 25, तो आपका सर्कल बन गया 25। अब अगर आप सर्कल लगाते हो ना इस पॉइंट से 25 के रेडियस का अगर आप सर्कल लगाते हो तो वो इसके अंदर बनेगा। अच्छा, हाँ, जैसे आपने पॉलीगन लिया, नंबर ऑफ साइड 6, सेंटर ऑफ पॉलीगन आपने क्लिक किया, पर सर्कल स्क्वायर अबाउट सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल आपने डाल दी 25। तो अब अगर आप सर्कल बनाते हो ना अलग से कमांड लेके, कितने के रेडियस का, 25 के रेडियस का, तो उसके अंदर के ऐसे टच हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हाँ, क्योंकि जो हमारा पॉलीगन होता है ना उसकी मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट कैसे करेंगे, या तो आप किसी सर्कल के अंदर उसके आउटर एज को टच करोगे, या सर्कल से बाहर उसके आउटर एज को टच करोगे, या आप क्या कर सकते हो एज के अकॉर्डिंग में ले सकते हो कि नंबर ऑफ साइड 6, 8 डाल दी मैंने। अब यहाँ से एज पे आप क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एज, अब आपने डाल दिया 25, तो आप हर किसी एज की लेंथ जो है ना 25 देगी। हम मेजरमेंट से चेक कर सकते हैं। क्लियर, ये था आपका पॉलीगन। उसके बाद आता है इलिप्स। इलिप्स के अंदर क्या होता है, जैसे मैं एक इलिप्स की ऐसी शेप बना देता हूँ, ये वाली। इलिप्स की जो मेजरमेंट होती है ना वो इसके अकॉर्डिंग होती है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। एक तो ये वाली लेंथ दी मिलेगी आपको, और एक आपको ये वाली लेंथ दी मिलेगी, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो मेजर एक्सिस, जो कम है वो माइनर एक्सिस। अब मान लीजिए हमें कोई भी इलिप्स बनाना है, तो इलिप्स लेंगे ऐसे सेंटर से, इलिप्स लिया सेंटर से, तो सेंटर ऑफ इलिप्स आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। अगर आपको टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली लेंथ 50 चाहिए, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, एट द रेट। एट द रेट क्यों डाला, क्योंकि हमारा जो है ओरिजिन के पॉइंट में रिस्पेक्ट, क्योंकि ओरिजिन से बन जाएगा। अगर आप एट द रेट नहीं डालोगे तो लास्ट पॉइंट ओरिजिन चाहिए, तो आपको एट द रेट डालना पड़ेगा। अब एक्स में 25,0 डाल दी, एंटर। तो हमारा इलिप्स की ये वाली लेंथ जो है ना वो डिफाइन होगी, कितनी होगी, 25 डाल दिया तो 50 होगी, हाफ डलेगी, सेंटर से बना रहे हैं। अब हमें ये वाली डिस्टेंस डालनी है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए 100, तो आप क्या डालोगे, 50, तो आपका इलिप्स बन जाएगा। यहाँ से इसकी मेजरमेंट आप करते हो, ये लेंथ 25 डाली थी तो कितनी होगी, 50। और हाँ, अगर ये पॉइंट यहाँ से डाला था, ये कितनी होगी, 100 होगी। 25 और 100 क्लियर है। अब इसी चीज में कोई जरूरी नहीं है एक्स की वैल्यू डालो, आप पहले वाई की वैल्यू डाल सकते हो। इलिप्स लिया सेंटर से, सेंटर ऑफ इलिप्स क्लिक करेंगे, अदर एंड पॉइंट आप एट द रेट डालोगे, आपने डाल दिया 0,50, पहले वाई की वैल्यू डाल सकते, एट द रेट जरूरी है, क्योंकि लास्ट पॉइंट को ओरिजिन मानना है, नहीं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले लेगा ना। ठीक है, वैसे तो हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले लेता है, इसलिए आपको एट द रेट लगाने जरूरी है, ताकि आपका लास्ट पॉइंट का ओरिजिन हो जाए। और पहले वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, एक्स की भी डाल सकते हो, वाई की भी डाल सकते हो। अब मान लीजिए ये तो मेरा 50 था, और ये वाली चीज थी ना जो यहाँ पे, ये वाली 50 थी, ये वाली 100 थी, तो हमने क्या डाला था, क्लिक किया था, एट द रेट 25,0 डाला था। ऐसे ही अब एक्स में पहले डालेंगे तो एक्स की वैल्यू डलेगी, वाई 0 होगी। आप पहले वैल्यू ये भी डाल सकते हैं यहाँ से, 0 से वाई वाली, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, एट द रेट एक्स तो 0 हो गया, वाई 50 हो गया, एंटर। अब अदर डिस्टेंस कितनी थी, 25 डाल दो। क्लियर, ये है इलिप्स करो बस ये सेंटर से। उसके बाद आता है हैचिंग, ये वाला हैचिंग। हैचिंग होता है मटेरियल को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक आपका ऑब्जेक्ट है, या सॉलिड फिल करना है, कोई सॉलिड दिखाना है कि आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड है। ठीक है, यहाँ से आप हैचिंग पे क्लिक करोगे, जैसे आप हैचिंग पे क्लिक करोगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें क्या आपके पिक पॉइंट सेलेक्ट है, सिलेक्ट होता है ओपन प्रोफाइल में अगर आपको हैचिंग करनी है, पिक पॉइंट्स होता है क्लोज प्रोफाइल के अंदर अगर आपको हैचिंग करनी है। हैचिंग पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लोगे जिस भी टाइप की आपको हैचिंग करनी है, मान लीजिए स्टार शो करना है, स्टार पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी क्लोज बाउंड्री में आप क्लिक करोगे, वहां पे आपका जो है ना हैचिंग हो जाएगी। बट जो मैं स्टार है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ से स्केल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्केल ज्यादा डाल के देख लेता हूँ, इससे आपका क्या होगा, स्केल जो है सो हो जाएगा। कई बार ना शो ना तो इसको ज्यादा डाल लेना, क्योंकि कई बार अगर डायमेंशन से ना बना रहे हो तो शो नहीं होगा, तो मिनिमम और मैक्सिमम डाल के देख लेना। तो इस तरह से हम जो है, जो आपने हैचिंग का पैटर्न किया है उसका स्केल कर सकते हो आप, जैसे आप चाहो। अब मान लीजिए मैं इसकी जगह ये वाला पैटर्न कर देता हूँ, ये वाला पैटर्न कर देता हूँ, इसका मैं स्केल बढ़ा दूँ। इसको आप एंगल में भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आप हाइड और शो कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी तब हाइड और शो होगी
तब आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ऑन करोगे, ये ट्रांसपेरेंसी, ये वाला बटन, ठीक है, ये ऑन कर दोगे तब सोएगी। अब अगर मान लीजिए इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता हूँ, देखो डार्क दिखाई देगा, क्लिक करके अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को कर देता हूँ तो बिल्कुल लाइट दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपने ये पैटर्न किया, अब मैं दोबारा से आपको सिलेक्ट किया, मैंने इसमें क्लिक कर दिया एचिंग का पैटर्न, ट्रांसपेरेंसी मेरी ऑन है, यहाँ से ये ऑन है तो हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑन होकर करेगी। अब यहाँ पे जो लाइनें लगी है ना, ये लाइनें लगी है, इसका पैटर्न है ना, जो पैटर्न यहाँ पे पैटर्न रखोगे, पैटर्न का कलर भी आप दे सकते हो कोई इस टाइम। क्लियर, यहाँ से पैटर्न के आप बैकग्राउंड में भी कलर डाल सकते हो, मान लीजिए रेड कलर, ठीक है। पैटर्न की जगह आप कोई भी कलर सॉलिड भी ले सकते हो, कोई भी कलर डाल दो, पूरा एक सॉलिड कलर हो जाएगा। अगर आप ग्रेडियंट डाल दोगे तो दो कलर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कोई भी दो कलर का आप कॉम्बिनेशन डालते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रन कर दोगे, ठीक है, पैटर्न कर दोगे तो आपका कलर को रन कर सकते हो, हो गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी अगर आप बढ़ाओगे ना, देखो डार्क हो रही है, लेकिन ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का, जो आपकी हैचिंग पे रखे ना वो लाइट और डार्क कैसे देखते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा ये ट्रांसपेरेंसी आपकी ऑन होगी। उसके बाद सेट ओरिजिन आप क्लिक करके जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसी पॉइंट से जो आपका एंगल है या जो आपका स्केल है उसी पॉइंट से इंक्रीज डिक्रीज होगा ओरिजिन से, ठीक है। एसोसिएटिव पे अगर ब्लू कलर की विंडो है जैसे अब है तो ये एसोसिएटिव एक्टिव है, अगर नहीं है तो एक्टिव नहीं है। अब क्या है, एक्टिव नहीं है, और आप क्या करते हो, हैचिंग को क्लोज कर देते हो और हैचिंग की बाउंड्री को आप इंक्रीज करते हो तो आपकी हैचिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इन केस अगर आप हैचिंग करते हो और बाउंड्री एसोसिएटिव को ऑन कर देते हो फिर क्लोज करते हो, फिर अगर आप बाउंड्री को बढ़ाते हो तो आपकी हैचिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ऑन होगा तो बढ़ेगी, ऑफ होगा तो नहीं बढ़ेगी। अगर आप हैचिंग करते हो और हैचिंग को एनोटेटिव भी ऑन कर देते हो और हैचिंग को क्लोज करते हो तो यहाँ से दो ऑप्शन होते हैं एनोटेटिव के, इन दोनों को ऑन करके आप स्केल को यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब एनोटेटिव चाहे आपको टेक्स्ट में मिले, डायमेंशन में मिले, हर जगह यही काम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप एनोटेटिव से बनाते हो तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एनोटेटिव ऑन करके यहाँ से स्केल करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का चाहे वो डायमेंशन हो चाहे आपका टेक्स्ट हो, यहाँ से अगर आप स्केल को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वो चीज आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी, क्लियर। मान लीजिए आप कोई आपका एक अदर बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इस टाइप की हैचिंग मुझे इस बॉक्स में करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हैचिंग पे जाऊंगा, मैं मैच प्रॉपर्टी लेके इस वाले पे क्लिक करके इसकी हैचिंग भी इसमें मैच भी करा सकता हूँ, ठीक है। पॉलीलाइन से आपने कोई भी एक ओपन प्रोफाइल ले लिया, मान लीजिए ये ओपन प्रोफाइल है, इसमें अगर आपने हैचिंग करना है तो आप हैचिंग पे क्लिक करके सिलेक्ट पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, आपकी हैचिंग होगी, ठीक है। आज हम ड्रा टूल पहले करेंगे, फिर एक ड्रा टूल की वीडियो बनाएंगे, एक मॉडिफाइड टूल की वीडियो, सारा हो जाएगा। अब नीचे आता है ड्रा टूल्स में सप्लाइन फिट और सप्लाइन सीव। सबसे पहला है सप्लाइन फिट। सप्लाइन फिट पे आप क्लिक करते हो, कोई भी आप यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, आप इस तरह से टेंजेंसी करो लगा सकते हो, स्मूथ करो जो आपको लगाने हैं तो आप सप्लाइन फिट से लगा सकते हो। इस पे आप क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, इधर से ऐसे भी अपने करो, क्लियर। इस पर राइट क्लिक करोगे स्ट्रेच फिट पॉइंट, इसी को आप स्ट्रेच कर सकते हो, ऐड, इसमें इसी को आगे बढ़ाना तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो दूसरी स्प्लाइन ऐड होगी ना, अगर इसी को बढ़ाना है एक साथ सिलेक्ट हो तो आप ऐड स्प्लाइन फिट कर सकते हो। रिमूव में किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट आपको रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। टेंजेंट डायरेक्शन, मान लीजिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन छोड़नी है, नीचे की तरफ डायरेक्शन, देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये कैसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ना है, ठीक है। ये आप सप्लाइन, देखो जो दो तरह की सप्लाइन है, जो पहली हमारी सप्लाइन फिट, इसमें क्या हो रहा है, जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करें हो ना उसी पॉइंट से आपकी सप्लाइन जो है ना वो बैंड हो रही है, देखो क्लिक करेंगे जिस पॉइंट पे। नेक्स्ट है सप्लाइन सीवी, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आप सप्लाइन क्लिक कर लो, ठीक है, देखो उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उससे आपकी जो सप्लाइन है वो जा रही है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट भी करते हो तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है उसको कंट्रोल आप कर सकते हो, क्लियर। इस तरह से आप काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप लेते हो कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन आप क्लिक करते हो तो दोनों साइड से आपकी इन्फिनिटी लेंथ आपकी लग जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी लेंथ समझते हो, ठीक है। ड्रा लोगे यहाँ से लाइन लोगे, हॉरिजॉन्टल लोगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इन्फिनिटी लेंथ कोई वो नहीं। ऐसे आपने लिया वर्टिकल लोगे तो वर्टिकल आ जाएगी, किसी एंगल पे लोगे तो ड्रा में जाके एंगल पे अपने क्लिक किया, मान लीजिए पड़ जाती है सेक्शन एलिवेशन में, ठीक है। इसको भी आपको बताऊंगा कैसे पड़ेगी, अभी कमांड करा रहा हूँ मैं सारे। रे रे पे अगर आप क्लिक करते हो तो एक साइड से क्लिक है, ठीक है।
अब देखो मान लीजिए आप लोगों की ड्राइंग में क्या होता है कि आपने एक सर्कल बना लिया 50 के रेडियस का। देखो इसमें कमांड क्लियर हो जाएगी जो मैं चीजें बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कोई डिजाइन होता है हमारा, ये वाला पोर्शन जो हमने ट्रिम किया, ठीक है, ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से ट्रिम, ठीक है। इसमें क्या होता है 5 लाइनें लगी होती है, 10 लाइनें लगी होती है। तो हम क्या करते हैं, डीएस एंटर करते हैं, डीएस मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग। यहाँ से पोलर ट्रैकिंग ऑन करते हैं, पोलर ट्रैकिंग ऑन कर दिया, इंक्रीमेंट एंगल मान लीजिए है आपका 30-30 डिग्री एंगल में है लाइन, आपने ओके कर दिया। तो हम लाइन कमांड लेते हैं, पोलर ट्रैकिंग F10 से ऑन होता है। आप क्लिक करते हो तो देखो जो एंगल हमने डाला है ना 30 डिग्री एंगल पे ग्रीन कलर की स्नैप जो है ना ये आएगी। जैसे 30 के बाद अब 60 पे आएगी, 90 पे आएगी, 120 पे आएगी, 150 पे आएगी, ठीक है। हाँ ऑटो मोड होगा। तो हम क्या डालते हैं, 30 पे क्लिक किया डाल दी, फिर आप लाइन कमांड लेते हो, फिर आपने 30 पे गए, 60 पे गए, डाल दी। अब मान लीजिए 30-30 के मल्टीप्लीकेशन में हमें लाइन लगानी है, वही है कल का 30-30 के मल्टीप्लीकेशन में अगर आपने लाइन लगानी है तो आप क्या करो, यहाँ से जो है हमारा रे ले लो, रे लेने के बाद आप क्लिक करो, देखो आपका एंगल ट्रेस होगा 30 डिग्री। तो आपको बार बार लाइन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी लाइन में आप क्लिक करना है तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर अब एक साथ TR डबल एंटर करो, एक्स्ट्रा पोर्शन में बार वाला नहीं चाहिए, इनको काम हो गया, ठीक है। या इसी काम को आप एक तरह से और कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके मैं मूव करता हूँ, कर दिया आपको। मूव करने के बाद आप क्या करते हो, ये वाली जो लाइन है इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, लाइन को भी कर सकते हो, आर्क को भी कर सकते हो। मान लीजिए एक लाइन मैंने लगी, मैं चाहता हूँ इस आर्क को इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कमांड होती है। यहाँ से आप जाओगे तो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे एक डिवाइड। डिवाइड पे आप क्लिक करके आप लाइन पे क्लिक करोगे, पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, हमेशा कमांड लाइन में देगा ना नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए, मुझे चाहिए मान लीजिए 5। तो ये लाइन जो है 5 पार्ट में डिवाइड होगी, सॉरी यार, ऐसे ही आप लाइन को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, 5 पार्ट में एंटर, तो ये जो लाइन है वो भी 5 पार्ट में ये डिवाइड होगी। बट जो पॉइंट का स्टाइल है ना वो बिल्कुल डॉट है। तो पॉइंट का स्टाइल देखो, अब इसको आप सिलेक्ट करके अगर यहाँ से मूव करते हो ना तो आपको पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन पॉइंट क्या है वो लाइन के नीचे ही, ठीक है, हाइड हो गए। तो उसके लिए आप पॉइंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप डी डी पी टी आप एंटर करोगे, यहाँ से कोई भी पॉइंट स्टाइल चेंज करोगे तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप रे का यूज किया, सेंटर पॉइंट पकड़ा, फटाक से लगा लो लाइन को लगा, ठीक है। ये तो होता है आपका डिवाइड। अब मेजर के अंदर या डीडीपीटी टाइप कर लो, ठीक है। पॉइंट स्टाइल के लिए यूटिलिटीज में जाके यहाँ पे पॉइंट स्टाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो पॉइंट का साइज 5, 2, 3, 4 कुछ भी कम कर लो, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। डीडीपीटी करो, एक होता है मेजर। अब डिवाइड के अंदर तो कोई भी आपने एक लाइन लगा ली, ऑर्थोमोड करके 100 की एक लाइन लगा दी, आपने इसको डाला 5 पार्ट में डिवाइड कर, तो 20-20 के सेगमेंट में 5 पार्ट में डिवाइड कर देगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेजर। मेजर के अंदर क्या होता है कि आप मेजर पे आप क्लिक करके किसी लाइन पे आप क्लिक करते हो, आपसे पूछता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कि जो आपकी लाइन का सेगमेंट है वो कितना रखना है, एक ये वाला सेगमेंट कितना रखना है। एबार डिवाइड के अंदर तो इक्वली लाइन को डिवाइड कर देता है, ये सेगमेंट आता है। मान लीजिए आपने 50 का डाल दिया, तो टोटल 100 की लाइन थी, तो सिर्फ उसको 2 ही पार्ट में डिवाइड कर। अब 100 के बजाय 105 की होती है, तो क्या करेगा वो, उसको 100 को रखेगा, 5 को छोड़ देगा। क्लियर है इतना, यहाँ तक बताओ, हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाते हो, ये आपका आ गया मेजर। पॉइंट, कहीं पे भी कोई पॉइंट आपने लगा लिया पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने लाइन ले ली, लाइन लेने के बाद आप ऑर्थो मोड में ऑफ कर देते हो, ये चीजें मैंने क्लिक की, ठीक है। अब ये सारी लाइनें मेरी अलग अलग है, इसको अगर मुझे एक करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मिड पॉइंट भी शो रहा है ना इसमें, जे एंटर से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, देखो ये पूरी ज्वाइन हो गई। एक होता है ज्वाइन, हम ओपन प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं, जैसे लाइनें मैंने ले ली, ये सारी लाइनें अलग अलग है, यहाँ से जे एंटर करके इसको भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड है रीजन। रीजन क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को ना क्लोज बना देगा। अब जैसे जो मिड पॉइंट है ना वो भी खत्म कर देगा, इसके ड्रामे गए, रीजन पे आप क्लिक करोगे, रीजन बन गया, मिड पॉइंट भी खत्म हो गया, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन पूरा ही छोड़ गया, ये फर्क है। अब रीजन सिर्फ क्लोज प्रोफाइल पे काम करेगा, ज्वाइन आपका ओपन प्रोफाइल पे भी काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है वाइप आउट। वाइप आउट के अंदर क्या होता है, वाइप आउट के अंदर जो भी आप बाउंड्री ड्रा करोगे ना, जो उस बाउंड्री के अंदर आएगा उस पोर्शन को वो हाइड करेगा, ठीक है, हाइड कर देगा, खत्म, उसको डिलीट करोगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। वाइप आउट के बाद आता है पॉली लाइन, ठीक है, 3D पॉली लाइन। देखो यहाँ से 2D पॉली लाइन है, मैं यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करके ना आइसोमेट्रिक व्यू लेता हूँ, यहाँ से ले लो, या आप क्या करोगे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉली लाइन लेते हैं, क्लिक करते हैं। जब आप पॉली लाइन ऑर्थो मोड ऑन करके क्लिक करते हो, देखो हमारा एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, तो जो हमारी लाइन है सिर्फ एक्स में और वाई में लगेगी, लग रही है नहीं लग रही है। अगर आप क्या करते हो, ड्रा में जाके आपने 3D पॉली लाइन ले ली, फिर आप
लाइन लेते हो, सॉरी 3D पॉलीलाइन नहीं लेंगे, 3D पॉलीलाइन आपने ले ली, ऑर्थो मोड ऑन किया तो देखो आप जेड ऊपर है ना, ऊपर भी आप लाइन लगा सकते हो। फर्क समझ में आया? 2D पॉलीलाइन और 3D पॉलीलाइन जेड में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना हमारा, उस शेप में कोई डिजाइन बनाता हूँ, तो आप क्या करते हो, क्लिक करेंगे, ड्रा में गया मैं, यहाँ से हेलिक्स पे लिया, हेलिक्स पे क्लिक, डू नॉट ले लिया, उससे पहले हेलिक्स पे आप क्लिक करते हो, पूछ रहा है सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस, सेंटर पॉइंट आपने लिया, फिर पूछ रहा है बेस रेडियस, कि जो आपने हेलिक्स बनानी है उसकी बेस रेडियस कितनी चाहिए, आपने डाल दी 25, एंटर कर दो 25। उसके बाद पूछ रहा है टॉप रेडियस, टॉप रेडियस भी आप अलग अलग भी डाल सकते हो, सेम भी डाल सकते हो, आपने 25 डाल दिया। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने डालने हैं, टर्न्स डालने हैं मान लीजिए मुझे 10, अब डाला टर्न्स की हाइट, एक टर्न्स की हाइट कितने रखनी है मुझे 5, 4 की रखनी मैंने, ओके। अब ये भी जो चीज चेक करनी होगी हमें, किस में दिखेगी जाके, आइसोमेट्रिक में। तो देखो नीचे का 25 डाया, ऊपर का 25 डाया, नंबर ऑफ टर्न्स 10, उनके बीच में का 4 4। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बाद में, सिलेक्ट करके PR एंटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें प्रॉपर्टी निकालनी हो तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप PR एंटर करोगे, या आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका नंबर हाइट है जो ये भी बढ़ा सकते हो, मान लीजिए मुझे चाहिए 120 चाहिए, 120 हाइट होगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स के बीच की हाइट जो भी चेंज करना हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये वाली पोजीशन है ना, स्टार्ट कहाँ से करनी है, यहाँ से, हाँ इधर से करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो आप इस तरह से आप हेलिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डोनट। डोनट क्या करता है, कोई भी डोनट शेप आपने ड्रा करनी है, ड्रा करोगे आप, डोनट पे क्लिक करोगे, एक पूछ रहा है इनसाइड डायमीटर आपने डाल दिया 10, एक आउटसाइड डायमीटर आपने डाल दिया 25, तो 10 और 25 के रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से। हाँ, इस तरह से शेप में बनानी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने कोई डिजाइन बना रखा है, आपके डिजाइन में मान लीजिए कोई गलती है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी के पास, मतलब हाईलाइट के लिए कोई चीज हाईलाइट आपने करनी है, तो आप ड्रा में जाएंगे, यहाँ से लेंगे रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड, रिवीजन क्लाउड आके आप जैसे आपने रेक्टेंगुलर लिया, आपने क्लिक किया, अब देखो ये इस तरह से हाईलाइटर बन जाएगा, रोल धारा लगा देते हैं ना, कोई भी चीज हाईलाइट करने के लिए गलत है, ठीक है, कुछ भी चीज शो करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। कई बार ये हाईलाइटर जो है ना शो ना हो तो उसके इसमें क्या करेंगे, पॉलीगोनियल लगता है, पॉलीगोनियल में आप इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। एक आपका फ्री हैंड लगता है, फ्री हैंड में आप जैसे जाओगे वहीं तक जाओगे। देखो अब यहाँ पे तो आर्क का साइज बड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा आ रहा है, दिखाई नहीं देगा। ड्रा में जाएंगे हम, यहाँ से जो आपको रेक्टेंगुलर लेते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का मिनिमम आर्क लेंथ आपकी 4 है, मैंने डाल दी 18, और मैक्सिमम डाल दी मैंने 25। तो अब अगर आप रेक्टेंगुलर बनाओगे ना, देखो बड़ा बड़ा, ठीक है। और जब आप इस पे क्लिक करते हो, दो स्टाइल में है, मिल गया फ्री हैंड स्टाइल, नॉर्मल में तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, फ्री हैंड में थोड़ा लाइट, ठीक है। जब आप पॉलीलाइन लगाते हो ना, पॉलीलाइन आपने क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाफ बिट, हाफ बिट आपने डाला, स्टार्टिंग हाफ बिट आपने डाल दी 50, और एंडिंग हाफ बिट आपने डाल दी 20, तो आपकी एक पॉलीलाइन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से तो इसकी जो मोटाई होगी ना वो 50 होगी, यहाँ से इस तरह से आप एक लाइन लगा सकते हो। क्लियर। अब मैं थोड़ा पेज के बारे में बता देता हूँ, सबसे ऊपर वाले बार को बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। हम इसको नीचे ले आते हैं, इसमें देखो ऑटोडेस्क, कंपनी का नाम, ऑटो के साथ हमेशा कैड कैपिटल में लिखना है, ये सॉफ्टवेयर का नाम, वर्जन और रैंक है। उसके बाद नीचे वाली बार को बोलते हैं मेन्यू बार, टूल में जाके, सॉरी टूल्स में जाके पैलेट्स में जाके, यहाँ से इस पे क्लिक करोगे आप, हाइड मेन्यू बार, मेन्यू बार को हाइड कर सकते हो, क्लिक करके शो मेन्यू बार कर सकते हो। जो जगह जगह मूव करता है इसको बोलते हैं कर्सर, ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल। मान लीजिए आपका कई बार यहाँ से टॉप घूम हो जाता है ये, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से टॉप ले, ठीक है। इसको बोलते हैं व्यू क्यूब, ये आपका ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। व्यू में जाके डिस्प्ले में जाके यूसीएस आइकन ओरिजिन पे सेट करोगे तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ भी कर सकते हो उसको, व्यू में गए, डिस्प्ले में गए, यूसीएस आइकन पे क्लिक करके ऑन हो जाएगा, कॉर्नर में, ठीक है। इसको बोलते हैं रिबन, या आप कंट्रोल 0 प्रेस करके इसको हाइड भी कर सकते हैं, वो होगा कंट्रोल 0, ठीक है। या आप टूल में जाके पैलेट्स में जाके यहाँ से भी रिबन को ऐड कर सकते हैं, टूल पैलेट्स रिबन, या आप यहाँ से भी रिबन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, विजुअल स्टाइल कंट्रोल, जैसे इस तरह से देखना है रिबन, इस तरह से देखना है, इस तरह से देखना है, कैसे आप रिबन को देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कमांड लाइन। हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी काम करते हैं वो कमांड लाइन के बेस पे करते हैं, जैसे आपको एल चाहिए, इनपुट इसी में डलेगी, एंटर करते ही आपको गाइड भी करेगा कि करना क्या,
इसको बोलते हैं कमांड लाइन। ये कंट्रोल लाइन से गायब हो सकती है, खुद से आपसे करनी है नहीं करनी, कंट्रोल लाइन से वापस आ जाए। टूल में जाके एलेक्स में जाके यहाँ पे भी कमांड लाइन, ठीक है, क्लिक स्क्रीन कंट्रोल कंट्रोल लाइन हाँ। से आ जाएगी तो वापस चली जाएगी, चाहे जो सेव एक्सटेंशन टाइप होता है इसका, वो क्या करते हैं, हम फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, तो आपका पूछेगा यहाँ पे, जहाँ पे मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हमने SGDS के नाम से सेव कर दिया। जब आप सेव करते हो तो वो डेस्कटॉप पे हमें जो मिलेगी ना SGDS .dwg होता है, मतलब इस फाइल का जो सेव एक्सटेंशन टाइप होता है ऑटोकैड की फाइल का .dwg होता है। अगर .dwg आपको दिख रहा है तो वो ऑटोकैड की फाइल, ठीक है। बाकी किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट PDF पे आप क्लिक करके यहाँ से फाइल पे आप क्लिक करोगे, कोई भी आपकी PDF की फाइल है, मान लीजिए ये PDF फाइल है, इसको आप ओपन करोगे तो ऑटोकैड में कोई PDF की फाइल को आप इंपोर्ट भी करा सकते हो, जो पॉसिबल होगा ले जाएंगे वो आगे, ठीक है। और ऑटोकैड की फाइल को भी आप PDF में इंपोर्ट करा सकते हो। ये एप्लीकेशन मेन्यू बटन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन होता है न्यू से न्यू सीट लेंगे, आप क्लिक करोगे ओपन से कोई भी आप नई सीट ले सकते हो। ओपन पे आप क्लिक करके कोई भी फाइल आपकी सेव है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपका फोल्डर होता है कि भाई डेस्कटॉप पे पड़ा है तो डेस्कटॉप पर चीजें से होंगी, डॉक्यूमेंट में जाओगे तो डॉक्यूमेंट की चीजें से होंगी। या यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, जैसे दिस PC में गए तो दिस PC में जहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा है, D में पड़ा है, C में पड़ा है, वहीं से उठा सकते हो। ऐसे ही जब सेव करते हैं ना लोग, हम कई बार सेव कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि फाइल हमारी कहाँ से हुई। ऐसी सेव में भी लोकेशन देनी होती है। अब जो ये सेव हो रहा है डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, अगर मैं इसको चेंज करके चाहता हूँ कि मैं जो है ना D ड्राइव में जाके इस फोल्डर में सेव कर दूं विंडो वाले, तो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सेव की लोकेशन देते हैं किसी फाइल की, ठीक है। पेन ड्राइव आपकी होगी, पेन जैसे जब आप यहाँ से फाइल कंट्रोल S करते हो ना, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओगे, दिस PC में जाओगे, यहाँ पे पेन ड्राइव का नाम आ जाए, उस पेन ड्राइव पे क्लिक करके जो भी फोल्डर है उसमें सेव करके सेव कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू में जाके कोई भी आप फोल्डर बना सकते हैं, उस फोल्डर में जाके भी आप सेव कर सकते हैं। कोई फोल्डर पे राइट क्लिक करके अगर आपके सॉफ्टवेयर में जिप फोल्डर है तो इसको ऐड टू आर्चिव कर सकते हो। ये आपका जो साइज होगा ना उसको भी कम करेगा और जो है वायरस वगैरह भी जाएगा, ठीक है। फाइल ओपन हो रखी है, क्लियर कर दिया। तो इसमें मैंने बता दिया आपको ड्रा टूल्स और सर इसमें जैसे सेव करते हैं आप, मैं नहीं दोबारा सेव किया। सर इसमें ये जो आता है ऑटोकैड का ये हाँ ये तो है ना, देखो 2007 में से हो रखी है। अब किसी के पास हम 2018 में काम करें, 22 में काम करें, किसी के पास 2010 हो 11 हो, तो हमेशा क्या हो सकता है कि जो लोअर वर्जन की फाइल है ना वो अपर वर्जन में खुल सकती है, अपर वर्जन की फाइल जो लोअर वर्जन में नहीं खुलेगी। तो हमेशा हमने क्या करना है कि आपने जो ड्राइंग बनाई है उसको लोअर वर्जन में सेव करना है। और जो इसकी सेटिंग आप OP एंटर करोगे, OP एंटर करने के बाद आप क्लिक करते हो, सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइल, उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले में ये क्रॉस हेयर का साइज है जैसे बढ़ा दिया ना आपने, अप्लाई करके ओके करोगे तो बढ़ जाएगा। छोटा करना है, ऐसा छोटा कर इसको, ठीक है। जो भी रखना ओपन एंड सेव, जैसे यहाँ पे मैंने सेव एज 2007 पर रखा है। जब भी मैं सेव करता हूँ ना कंट्रोल S से, तो यहाँ पे 2007 आता है, वहाँ पे जो भी सेट कर दोगे, इसलिए लोअर वर्जन ही सेट रखो वहाँ पे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S से सेव एज होता है। सेव और सेव एज में डिफरेंस पता है? कोई फाइल आपने सेव कर दी बना के, वो तो सेव होगी, अगर आप उसमें और एडिटिंग करके सेव करते हो तो वो उसी में सेव होती रहेगी फाइल में। लेकिन आपको चाहिए जो पहले फाइल बनाई थी वो अलग चाहिए, और जो बाद में उसमें एडिटिंग कर रहे हो वो अलग चाहिए, तो तब आप सेव एज करोगे, वो अलग लोकेशन पूछेगा अलग नाम से। और क्या कर सकते हो, OP एंटर में जो ये साइज है ना इनको बड़ा रखना है, जैसे सिलेक्शन साइज है ना ये बड़ा है, ये दोनों चीजें यहाँ से बड़ी रखनी है, इसमें इजी रहता है काम करने में मुझे तो। ये पता है क्या होते हैं, जब हम जैसे लाइन कमांड लेते हैं ऐसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये बड़ा साइज होता है, ये बड़े पॉइंट ट्रिम कमांड लेने के बाद जो ये बॉक्स आता है इसके साइड वो वाले पॉइंट, ये बिल्कुल छोटे छोटे होंगे तो हमें सिलेक्शन में दिक्कत है, इसलिए उनको हाई रखना है। आप OP एंटर करके यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। OP में डिस्प्ले में गए, फाइल डिस्प्ले, कलर्स पे आप जाओगे, यहाँ से जैसे आप क्रॉस एरिया में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, अप्लाई कर दो सर इसे अगर जितना मैच हाँ इसको तो कम नहीं छेड़ो जितना ज्यादा। सच हुए ना ये नहीं वो तो सेटिंग को चेंज करनी पड़ जाए तो अपना करो, लेकिन पता होना चाहिए ज्यादा।